ओके स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.3। एक्सरसाइज 1.3 के अंदर ऐसा पूछा है आपको कि जितने भी क्वेश्चन है उसके अंदर सबसे पहले आपको डेसिमल फॉर्म में लाना है, और डेसिमल फॉर्म में लाने के बाद आपको कौन सा डेसिमल एक्सपांशन ये भी बताना है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को पढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि डेसिमल एक्सपांशन क्या होता है। तो एक्चुअली डेसिमल एक्सपांशन क्या होता है स्टूडेंट, जिसके अंदर पॉइंट लगता है, डेसिमल लगता है। तो डेसिमल एक्सपांशन दो टाइप का होता है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन। टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन के अंदर क्या होता है, जिसका रिमाइंडर 0 आ जाता है, एंड क्वेश्चन रिपीट नहीं होता है। एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन क्या होता है, वापस फर्दर दो टाइप का होता है वो। उसके अंदर फर्स्ट आता है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। अगर इसको आपको बहुत अच्छे से समझना है तो जस्ट इसके इंट्रोडक्शन पार्ट में मैंने इसकी डिटेल वीडियो डाल रखी है, वहां पे आप चेक कर सकते हो, आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो अब स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन 1 बोल रहे हैं स्टूडेंट्स, 1 का फर्स्ट पार्ट 36/100। अभी जो क्वेश्चन है फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट है 36/100। इस 36/100 को सबसे पहले हमें पॉइंट की फॉर्म में लिखना है, और पॉइंट डेसिमल फॉर्म में लाने के बाद हमें ये बताना है कि कौन सा डेसिमल एक्सपांशन है, ये टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो 36 को सॉल्व करने के लिए हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे इसको। इसका सॉल्यूशन है ये, 36 को अंदर रखेंगे, 100 को बाहर रखेंगे। क्यों? क्योंकि 36 को मुझे 100 से डिवाइड करना है। अब देखिए स्टूडेंट्स, 36 छोटा है, 100 बड़ा है, ये डिवाइड नहीं होगा, तो उसके लिए मैं एक 0 लगाऊंगा। यहाँ पे मैं एक 0 लगाऊंगा। ये 0 लगाने से क्या होगा, ये बड़ा हो गया। अब ये 0 लगाऊंगा तो यहाँ पे मुझे पॉइंट लगाना पड़ेगा। आवाज थोड़ी कम करो, पॉइंट लगाऊंगा। इस पॉइंट को डिस्प्ले करने के लिए आगे 0 लगाऊंगा मैं। अब देखिए ये बड़ा हो गया, ये छोटा हो गया। अगर मैं इसको डिवाइड करूँ अब तो कितनी बार डिवाइड होगा, 3 टाइम्स। 100 3 जा 300, 0 का 0, 6, 0 से 3 गया तो 0। अब वापस 60 छोटा है, 100 बड़ा है। एक पॉइंट लगाए, एक 0 लगा सकता हूं मैं। एक पॉइंट लगाए, एक 0 की परमिशन है मेरे पास। ये कितनी बार डिवाइड होगा, 6 टाइम्स। 0 आ गया, देखिए रिमाइंडर। अब मैंने अभी आपको समझाया था, क्वेश्चन में क्या पूछा, सबसे पहले आपको क्या पूछा है उसने, इसको डेसिमल फॉर्म में लिखो। तो हम डेसिमल फॉर्म में ले आए, देखिए 0.36 डेसिमल फॉर्म में ले आए। अब डेसिमल फॉर्म में लाए, इसके बाद हमें उसने एक लाइन और पूछी है, तो ये बताइए कि वो कौन सा डेसिमल एक्सपांशन है, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। तो मैंने अभी आपको क्या समझाया डेफिनेशन में, अगर रिमाइंडर 0 आता है तो क्या हो जाएगा, वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन हो जाएगा। डेसिमल 0 नहीं आता है तो दो केस बनते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। पर अभी हमारा रिमाइंडर क्या आ गया, 0 आ गया है। अभी हमारा रिमाइंडर 0 आ गया है, रिमाइंडर 0। तो जब भी रिमाइंडर 0 आता है तब स्टूडेंट्स क्या बन जाता है, वो टर्मिनेटिंग। क्या बन जाता है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन बन जाता है स्टूडेंट्स। ठीक है, एक्सरसाइज 1.3 का फर्स्ट पार्ट है। अब हम फर्स्ट के सेकंड पार्ट पे आते हैं। सेकंड पार्ट बोल रहे हैं स्टूडेंट्स 1/11। क्या बोल रहे हैं, 1/11। अब इसको कैसे सोल्व करेंगे, सबसे पहले वही स्टेप, 1 को सॉल्यूशन, 1 को अंदर डालिए, 11 को बाहर रखिए। अब 1 छोटा है, 11 बड़ा है, डिवाइड नहीं होगा। हम क्या करेंगे, एक 0 लगाएंगे। यहाँ पे एक 0 लगाएंगे, मुझे एक पॉइंट लगाना पड़ेगा यहाँ पे। इस पॉइंट को डिस्प्ले करने के लिए मुझे 0 लगाना पड़ेगा आगे। अब फिर भी छोटा है तो मुझे एक 0 और लगाना पड़ेगा। तो एक 0 और लगाऊंगा तो मुझे अब एक 0 यहाँ पे लगाना पड़ेगा, क्योंकि मुझे एक पॉइंट एक 0 की परमिशन देता है। ओके, अब बड़ा हो गया, ये छोटा हो गया। 11 9 सा 99। देखिए 1 रिमाइंडर आ गया। मैंने जहां से शुरुआत की वहीं से वापस आ गया। देखो 1 से शुरुआत की थी मैंने और 1 वापस आ गया, मतलब ये रिपीट होता जाएगा। देखिए अब एक पॉइंट लगाए, एक 0 लगा सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। छोटा है तो इसको बड़ा करने के लिए एक पॉइंट लगाए, एक 0 लगा सकता हूँ। अब एक 0 अभी भी छोटा है, इससे एक 0 और लगाऊंगा, एक 0 मुझे और लगाना पड़ेगा यहाँ पे। ये कितनी बार जाएगा, 9 टाइम्स, 99। वापस हम बच्चा देखो, पहले भी 1 था,
यहाँ भी बना है, यहाँ भी बना है, मतलब ये क्या है, जाता जाएगा इस तरीके से, और भी क्या है, जाता जाएगा आगे। तो इसका जो डेसिमल फॉर्म होगा वो इस तरीके से लिखेंगे हम, 1/11 का 0.0, देखिए 0909, आगे भी क्या आएगा 09, ये जाता जाएगा इस तरीके से। तो कभी कोई नंबर बहुत बार रिपीट होता है तो ऐसे नंबर को कौन सा डेसिमल एक्सपेंशन बोलेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। क्या बोलेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, 090909। तो एक बार 09 जो नंबर रिपीट होता है उसको ऐसे लिख के उसके ऊपर बार लगा दीजिए। ये बार ये बताता है आपको कि 09090909 बहुत समय तक जा रहा है। ओके, तो कौन सा हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग। कौन सा हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है आपका। और रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, पूरा लिख दो, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ओके, एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट। ओके स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ पार्ट है। सेम जो करते आ रहे वही करेंगे स्टूडेंट्स। यहाँ पे हम सॉल्यूशन सबसे पहले 3 को अंदर रखेंगे, 13 को बाहर रखेंगे। अब ये नंबर स्मॉल है, ये बड़ा है, क्या करेंगे, इसको बड़ा करना पड़ेगा। तो एक जीरो लगा सकता हूँ मैं, एक जीरो लगाऊंगा तो मुझे एक पॉइंट लगाना पड़ेगा। इस पॉइंट को डिस्प्ले करने के लिए जीरो लगाऊंगा मैं आगे। अब ये बड़ा हो गया, छोटा हो गया, डिवाइड हो सकता है। 13 1 13, 13 2 26, 10 में से 6 के तो 4, कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा 0। वापस 4 छोटा है, 13 बड़ा है, एक पॉइंट लगा है, एक जीरो की परमिशन है मेरे पास। अब मैं 13 3 39, रिमाइंडर 1। ओके, अब ये छोटा ये बड़ा, एक जीरो की परमिशन है मेरे पास, एक पॉइंट लगाया तो फिर भी काम नहीं हुआ मेरा, फिर भी काम नहीं हुआ। क्यों, क्योंकि 10 छोटा है, 11 बड़ा है। तो मैं एक जीरो और लगाऊंगा, एक जीरो और यहाँ पे लगेगा, क्योंकि देखो 1 आया था तो एक पॉइंट था, एक जीरो लगा दिया मैंने। अभी भी छोटा है, अब एक जीरो लगाऊंगा, यहाँ पे एक जीरो लगाना पड़ेगा मुझे, क्योंकि एक पॉइंट एक जीरो की परमिशन देता है। अब 13 कितनी बार डिवाइड होगा, ये 13 7 91 होता है स्टूडेंट्स। टेबल याद करना अच्छे से, 100 में से 91 माइनस होगा, कितना होगा, 9 बचेगा। अब देखिए वापस 9 छोटा, 13 बड़ा, मुझे एक पॉइंट है तो एक जीरो की परमिशन है। 13 6 78, ओके कोई दिक्कत नहीं। अब ये वापस कितना आएगा, 12, 90 में 70 गया तो 12, वापस 12 छोटा, 13 बड़ा, एक जीरो लगा सकता हूं मैं, कोई दिक्कत नहीं। अभी कितनी बार रिपीट होगा, 13 9 117। तो देखिए अब कुछ बच्चे ऐसे सोच रहे होंगे सर हमें कैसे पता चलेगा कि कब तक करना है, ये तो जाता ही जा रहा है सर, हमें थोड़ा पता चलेगा कब तक करना है। तो देखो स्टूडेंट टेंशन मत लो, जहां से शुरुआत की है वो नंबर अगर लास्ट में आ जाता है वहां पे बंद कर दो आप। जिस नंबर से आपने शुरुआत किया है डिवाइड करना, वो नंबर अगर आपके रिमाइंडर में आ जाता है वहां पे बंद कर दीजिए, क्योंकि वहां से वापस रिपीटेशन स्टार्ट होने वाला है। ओके, तो देखिए हमारे पास यहाँ पे 120 में से 117 गया तो कितना बचा, 3 आ गया। तो शुरुआत कहां से की थी, 3 से की थी, वापस 3 आ गया। मतलब क्या हो रहा है, अब यहाँ से वापस यही प्रोसेस चालू होगा, जीरो लगाऊंगा तो वापस 2 आएगा, मतलब पूरा नंबर यहाँ से वापस 2 3 0 7 6 9 ये आने वाला है। इस तरीके से वापस ये आने वाला है पूरा, क्योंकि यही पूरी यहाँ से कहानी वापस होने वाली है कि ये कहानी वापस नीचे होने वाली है। तो बस जहां पे मैंने क्या बोला, जहां से स्टार्ट किया वो आ जाता, वहां पे बंद कर दीजिए आप बस। और इस नंबर को ऐसा मान लीजिए कि ये नंबर वापस रिपीट होने वाला है। तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन कितना आ गया, 3/13 का 0.230769। यहाँ से देखो वापस रिपीट करेगा, ये यहाँ तक खत्म हुआ, यहाँ से वापस रिपीट करेगा। तो इसके ऊपर क्या लगा दूंगा, बार लगा दूंगा, इसके ऊपर बार। ये बार ये बता रहा है कि नंबर यही नंबर आता जाएगा बार बार। तो कौन सा डेसिमल एक्सपेंशन है, रिमाइंडर 0 हुआ नहीं हुआ, रिमाइंडर 0 नहीं हुआ, तो कौन सा नंबर है, नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, रिपीट हो रहा है बिकॉज रिमाइंडर नॉट 0, रिमाइंडर 0 नहीं हुआ इसलिए। ओके,
एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फोर्थ पार्ट है। ओके, ओके, एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फिफ्थ पार्ट है। फर्स्ट ऑफ ऑल वही सेम रिपीटेशन करेंगे। 2/11, 2 छोटा है 11 बड़ा है, डिवाइड नहीं हो पाएगा, क्या करेंगे, जीरो लगाएंगे, एक पॉइंट लगेगा, पॉइंट को डिस्प्ले करने के लिए जीरो लगाएंगे। अब बड़ा हो गया छोटा हो गया, 11 1 जा 11, 11 2 जा 22, बड़ा हो जाएगा, सिर्फ एक बार रिपीट हो, एक बार होगा डिवाइड, रिमाइंडर क्या आएगा 9, 20 में से 11 गया तो 9। अब देखिए वापस 9 छोटा 11 बड़ा, एक पॉइंट तक एक जीरो की परमिशन है मेरे पास, 11 8 जा 88, क्योंकि 9 जब 99 हो जाएगा। अब 90 में से 88 गया, कितना बचा 2। देखिए जहां से शुरुआत की वही वापस आ गया, तो यही कहानी वापस रिपीट होने वाली है, वापस ये आने वाला है वापस, क्योंकि आगे यही कहानी चलने वाली है। तो मुझे पता चल जाना चाहिए कि मैंने जहां से स्टार्ट किया वही चीज आ जाती है, मुझे रुक जाना, बात खत्म हो गई। ठीक है, और सीधा डेसिमल एक्सपेंशन लिख लीजिए आप, 2/11 का जो आ जाएगा 0.18 बार ये आ जाएगा। अब रिमाइंडर जीरो आया नहीं आया, कौन सा हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग, कौन सा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, बिकॉज रिमाइंडर नॉट जीरो। ओके, लास्ट पार्ट है, यही खत्म कर लेते हैं, यहाँ पे आ जाएगा लास्ट पार्ट क्या स्टूडेंट्स, 329/400, 329/400 सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, 329 अंदर आएगा, 400 बाहर आएगा। अब 329 छोटा 400 बड़ा, डिवाइड नहीं होगा, एक जीरो की परमिशन है मेरे पास, एक जीरो लगा दिया मैंने, जैसे लगाया तो पॉइंट लगाना पड़ेगा मुझे, इसको डिस्प्ले करने के लिए आगे जीरो लगाना पड़ेगा ताकि दिखे पॉइंट। अब ये कितनी बार जाएगा, 4 8 32, 4 9 36 हो जाता है, ज्यादा हो जाता है, ये जाएगा 8 बार, कितनी बार जाएगा 8 बार, और यहाँ पे आएगा 3200, ये 0, ये 9, ये 0 0, वापस 90 छोटा 400 बहुत बड़ा, एक पॉइंट है, एक जीरो की परमिशन है, कितनी बार जाएगा, 2 बार, 400 2 जा 800, कितना आएगा, 900 में से 800 गया तो कितना आया 100, वापस मैंने एक पॉइंट लगाया जिसकी परमिशन है, ये लगा दिया, 400 2 जा 800, वापस 2 बार जाएगा, 3 बार करके 1200 हो जाएगा, कितना आएगा 200। अब 200 छोटा 400 बड़ा, वापस एक जीरो की परमिशन लगा दिया, कितनी बार जाएगा, 400 5 जा 2000, कितना आ गया, रिमाइंडर जीरो। तो जब भी रिमाइंडर जीरो आता है नंबर कौन सा होता है, टर्मिनेटिंग, कौन सा होता है, टर्मिनेटिंग, तो क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग, और इसका आंसर क्या आ जाएगा, 320, यहाँ लिख देना नीचे, इज इक्वल टू 0.8225। ओके, टर्मिनेटिंग हो जाएगा, बिकॉज रिमाइंडर जीरो, रिमाइंडर जीरो आ गया, इसलिए रिमाइंडर जीरो नहीं है तो नॉन टर्मिनेटिंग, रिमाइंडर जीरो तो टर्मिनेटिंग, बात खत्म हो गई। बस इसी इतना ही था इस एक्सरसाइज 1.3 के अंदर, फर्स्ट के 6 पार्ट में यही था, आपको सॉल्व करना था और ये पता करना था कौन सा डेसिमल एक्सपेंशन है, टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग है तो रिमाइंडर जीरो, रिमाइंडर जीरो नहीं तो नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन में कौन सा, रिपीटिंग। ओके, ओके स्टूडेंट्स, अभी हमने क्वेश्चन नंबर 1 के जितने भी पार्ट्स पढ़े थे उसके अंदर हमने जो डेसिमल एक्सपेंशन निकाला वो लॉन्ग डिवीजन मेथड से निकाला। तो मैं यहाँ पे आपको छोटा सा फॉर्मूला बता रहा हूँ, जिस फॉर्मूले की हेल्प से आप किसी क्वेश्चन को देख के बता सकते हो कि वो डेसिमल एक्सपेंशन है, मतलब टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। डेसिमल एक्सपेंशन 2 टाइप का होता है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। नॉन टर्मिनेटिंग 2 होते हैं, रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग, ये मैं आपको पढ़ा दिया था।
तो आप किसी नंबर को देख के कैसे पहचानोगे कि वो टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है, ठीक है। तो एक छोटी सी ट्रिक है, यहाँ पे ट्रिक तो नहीं कह सकते, फॉर्मूला है। देखिए स्टूडेंट्स क्या फॉर्मूला है, अगर डिनोमिनेटर में किसी भी फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर के जो प्राइम फैक्टर है वो अगर स्टूडेंट्स 2 पावर m इंटू 5 पावर n की फॉर्म में है, इस फॉर्म में है अगर डिनोमिनेटर, मतलब किसी भी फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में अगर 2 और 5 का मल्टीपल है, या जो नंबर दे रखा है उसका प्राइम फैक्टर करो, उसके अंदर 2 और 5% है, तो क्या हो जाएगा वो डेसिमल एक्सपेंशन, आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो। देखो अकेला 2 हो तो भी चलेगा डिनोमिनेटर में, अकेला 5 हो तो भी चलेगा, दोनों साथ में तो भी चलेगा। जस्ट फॉर एग्जांपल ले लेते हैं हम 1/2, ये कहीं पे एग्जाम में आ गया, ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है? वेरी गुड, देख के पता कर लिया टर्मिनेटिंग है। देखिए नीचे 2 है, इसको डिवाइड करोगे देखो आ भी जाएगा, एक जीरो लगाऊंगा एक पॉइंट लगेगा, तो इस पॉइंट को डिस्प्ले करने के लिए 0 लगा, 2 5 जा 10, देखिए रिमाइंडर 0 आ गया। मैं एग्जांपल लूं 2/5, 2/5, तो देखिए ये भी नीचे 5 है, मतलब क्या है टर्मिनेटिंग, ये भी टर्मिनेटिंग था, टर्मिनेटिंग, ये भी क्या हो जाएगा टर्मिनेटिंग, बिकॉज नीचे 5 है, इसको डिवाइड करोगे क्या आएगा देखिए 5, एक जीरो लगाऊंगा एक पॉइंट लगेगा, 5 4 जा 20, 0, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। आए समझ में? अब मैं अगर एग्जांपल लूं 2 और 5 दोनों साथ में हो, जस्ट लाइक अगर मैं ऐसा एग्जांपल लूं 3/10, ऐसा ये एग्जांपल ले लिया मैंने, तो देखिए 10 के प्राइम फैक्टर करो कितना आएंगे 2 × 5, ये भी क्या हो जाएगा, इसका आंसर बिना सॉल्व के लिख सकते हो आप, टर्मिनेटिंग है। क्या है? टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेटिंग है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आ गया समझ में? ये आपको टर्मिनेटिंग लिखना है, टर्मिनेटिंग 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 हो जाएगा, एग्जांपल दिए मैंने। ओके, ये दोनों हो तो देखो, सिंगल हो तो भी टर्मिनेटिंग हो जाएगा, सिंगल हो तो भी हो जाएगा, अगर दोनों साथ में हो तो भी हो जाएगा। तो आपको किसी भी क्वेश्चन को देख के अगर जब भी कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, सबसे पहले आपको जो डिनोमिनेटर में दे रखा है उसको क्या करोगे आप, प्राइम फैक्टर कर दो बस। उसके फैक्टर अगर 2 5 अकेला 5 या 2 और 5 के मल्टीपल में, वो हमेशा क्या हो जाएगा आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो जाएगा। ओके ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 2। ये याद रखना अच्छे से, बहुत इंपॉर्टेंट है। कंडीशन फॉर टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अब टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन क्या है, तो ये मैंने मेरी जो प्रीवियस वीडियो थी नंबर सिस्टम की इंट्रोडक्शन वीडियो, उसमें डिटेल में बता रखा है, वहां से देख लेना आप। ओके चलो स्टूडेंट्स, चलो क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है स्टूडेंट्स, you know that 1/7 is equal to 0.142857, ऊपर बार लगाया, क्या लगाया बार, मतलब क्या है ये नंबर इतने का इतना वापस रिपीट हो रहा है, इसको डिवाइड करेंगे तब ये नंबर मिलेगा। ओके स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें आपको 1/7 की वैल्यू दे रखी है स्टूडेंट्स, 0.142857, ये ऊपर बार लगाया है, इसका मतलब क्या है, यही नंबर वापस आ रहा है, एक बार यही नंबर वापस आ रहा है, मतलब ये नंबर रिपीट कर रहा है। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है ये, कौन सी रिपीटिंग वाली, मैंने सिखाई थी आपको कल, ठीक है। तो अब आपको इस तरह ऐसा पूछा है
कैन यू प्रिडिक्ट what the decimal expansion of 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 and 6/7 without actually doing the long division method? आपको विदाउट डूइंग लॉन्ग डिवीजन मेथड ये पता करना है कि इसकी वैल्यू कितनी आएगी, इसकी कितनी आएगी, इसकी कितनी आएगी, इसकी कितनी आएगी और इसकी कितनी आएगी। आपको उसने क्या दे दिया है, 1/7 की वैल्यू दे दी है। तो विदाउट लॉन्ग डिवीजन मेथड मतलब क्या, प्रैक्टिकल मतलब क्या बोल रहा है वो, इसको 2/7 मतलब कुछ बच्चे कैसे सोल्व करेंगे, 2 ऐसे लिख के 7 को डिवाइड करके करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आंसर आ जाएगा, पक्का आंसर आएगा। लेकिन उसने क्या बोला है, हमें लॉन्ग डिवीजन मेथड यूज नहीं करना है, हमें लॉन्ग डिवीजन मेथड यूज नहीं करना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं करेंगे हम। तो हम दिमाग लगा लेते थोड़ा, क्या करेंगे, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, ध्यान से देखना थोड़ा, इसको ऐसा लिख सकता हूँ 2 × 1/7, कौन सेटिस्फाइड नहीं इससे, लिख सकते हैं 2 1 जा 2/7 एज इट इज, कोई दिक्कत नहीं है। इसको क्या लिख सकता हूँ मैं 3 × 1/7, इसको क्या लिख सकता हूँ मैं 4 × 1/7, इसको क्या लिख सकता हूँ मैं 5 × 1/7 और इसको क्या लिख सकता हूँ मैं 6 × 1/7, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको फर्दर कैसे सॉल्व करेंगे, 2 × 1/7 की वैल्यू कितनी है, ये रही क्वेश्चन में दे रखी है, देखो दे तो रखी है, डाल दीजिए यहाँ पे 0.142857, कोई दिक्कत तो बोल दो यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं है। चलो मल्टीप्लाई कर लीजिए, खोल दीजिए ब्रैकेट सारे, कितना आएगा ये, इसको मैं रफ में सोल्व करके बता रहा हूँ, इसको नहीं आता कैसे सोल्व करते देखिए, देखो देखो नहीं समझ लो कैसे करते हैं मल्टीप्लाई पॉइंट वाला, अगर किसी को नहीं आता है तो समझ लो साथ साथ में, क्योंकि बहुत बच्चे 9 तक पहुंच जाते हैं उनको डेसिमल का मल्टीप्लिकेशन करना नहीं आता है, दिक्कत होती है बहुत। देख लीजिए कैसे करेंगे, इंटू 2 करना है, इस पॉइंट को भूल जाओ, सिंपल मल्टीप्लिकेशन करते वैसे कीजिए, 7 2 जा 14 कैरी 1, 5 2 जा 10, 11 कैरी 1, 8 2 जा 16, 16 1 जोड़ा तो 17 कैरी 1, 2 2 जा 4, 4 + 1 5, 2 4 जा 8 एंड 2 1 जा 2 और 2 को 0 से किया तो 0। अब कितने नंबर का पॉइंट है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 6 का पॉइंट लगा दो, कितना आ गया इसका आंसर 0.285714, कोई दिक्कत, बार लगा दो इसके ऊपर, बार लगा मत भूलना, आए समझ में, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अब सेम ये वाला पार्ट कैसे करोगे, 3 × 0.142857, कोई दिक्कत नहीं। चलो इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए फटाफट, कितना आएगा बताना जरा, 7 3 जा 21 कैरी 2, 5 3 जा 15, 15 + 2 17 कैरी 1, 8 3 जा 24 + 5 कैरी 2, 2 3 जा 6, 6 + 2 8, 4 3 जा 12 कैरी 1, 1 3 जा 1 और 4, कोई दिक्कत तो बोल दो यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ये आ गया 0.428571, कोई दिक्कत नहीं। आगे के सेम पार्ट ऐसे ही है, आपके लिए होमवर्क है, आपके लिए होमवर्क है, या मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे इसका आंसर, ओके। ओके स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3 है, उसका फर्स्ट पार्ट है। ये क्वेश्चन 3 पूरा वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पेपर में आता है पक्का, 3 मार्क्स में आता है, उसको अच्छे से देख लो आप। इस क्वेश्चन में ऐसा बोला है उसने, इस नंबर को आपको P/Q की फॉर्म में लाना है, क्या लाना है, इस नंबर को आपको P/Q की फॉर्म में लाना है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। शर्त ये है P और Q की फॉर्म में लाना है, बातें नहीं, Q ≠ 0 है, Q ≠ 0 क्यों, क्योंकि Q 0 डालेंगे तो नंबर इन्फिनिटी हो जाएगा, ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ, ओके, कोई दिक्कत नहीं। चलो अब मुझे इस नंबर को P/Q की फॉर्म में लाना है, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, लेट x, क्या करूंगा, पहली स्टेप इस क्वेश्चन को सोल्व करने की, लेट x = 0.666 डैश डैश डैश, क्यों लिखा ऐसा, क्योंकि बार हटा दिया मैंने, बार हटा तो आगे 666 रिपीट हो गए, अरे इसका उल्टा लिखो तो मैं इसको 0.666 को मैं 0.6 बार लिख सकता हूँ,
तो बाहर हटाऊंगा क्या हुआ, इसमें को रिपीटिंग टाइम दे दूंगा मैं। इक्वेशन नंबर 1 दे दो इसको, कोई दिक्कत नहीं। अब मुझे क्या करना है, सेकंड स्टेप, एक एक स्टेप ध्यान रखना। अगर 0.6 बार लिखा मैंने तो बाहर हटाया तो 0.666 लिखा। अब बाहर कितने के ऊपर है, 1 नंबर के ऊपर बाहर है, तो हमेशा सेकंड स्टेप ये आएगी, इन दोनों को 10 से मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाइंग बाय 10 आइदर बोथ साइड, आइदर नहीं बोथ साइड मस्ट करना है। इस साइड 10 से मल्टीप्लाई करना है, इस साइड से भी करना है। अगर यहाँ पे 1 होता, अगर 2 पे बाहर होता तो कितने से मल्टीप्लाई करता, 100। 3 पे होता कितने से करता, 1000। हाँ, जितने डिजिट उतने 0 से मल्टीप्लाई कर दो, जितने डिजिट उतने 0 से मल्टीप्लाई कर दो। अभी कितना डिजिट है, सिर्फ 1 डिजिट, तो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 10, क्या लिखोगे, मल्टीप्लाई बाय 10 बोथ साइड। हम दोनों साइड, इस क्वेश्चन को करने का दूसरा मेथड भी है, अगर मुझे समय मिला मैं करवा दूंगा। मल्टीप्लाई बाय 10 बोथ साइड, तो इसको मैं 10 से मल्टीप्लाई करूंगा, 10 इंटू एक्स इज इक्वल टू 10 इंटू 0.666। कोई दिक्कत नहीं। चलो अब फाइनल 10 को x से करेंगे कितना आएगा, 10x इज इक्वल टू 10 को 0.6 से करेंगे तो पॉइंट एक आगे खिसक जाएगा, 1 0 1 पॉइंट आगे खिसकेगा, 2 होते तो 2 नंबर आगे खिसकता, 3 होते 3 खिसकेगा। तो आपको रफ में मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, करोगे तो वही आने वाला है। 0.066 इंटू 10 से मल्टीप्लाई करोगे, देखिए 0 0 0 0 6 6 6 0 0 6 6 6 0। कितने नंबर का पॉइंट लगाओ, 3 नंबर के बाद 1 2 3, देखिए आ गया 6.66। अरे आया। तो ये ट्रिक याद रखिए, इतना बड़ा मत करना एग्जाम में। 1 0 तो 1 पॉइंट को ट्रांसफर कर लीजिए, 2 होते तो 2 नंबर ट्रांसफर करता, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 6.66। कोई दिक्कत। इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दो। अब क्या करेंगे, इक्वेशन 2 में से 1 को माइनस कर दीजिए, क्या कर दीजिए, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1। कोई दिक्कत नहीं। क्या जाएगा, इसमें से माइनस कर दिया मुझे तो ये ऊपर आएगी, ध्यान से देखना थोड़ा। 10x इज इक्वल टू 6.66 और 1 क्या ये माइनस करनी है, x इज इक्वल टू 0.66। अब ये तीसरा 6 मत लेना, क्योंकि 2 6 लिए 2 ही लो, आप 2 ही लेना, ठीक है। नंबर के नीचे नंबर हो जाए ऐसा ही ले लेना, एक 6 आगे एक्स्ट्रा मत लेना, चलेगा। अगर लिखना चाहो तो लिख दो, ऊपर भी एक 6 लिख दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पर सेम समेत मत लिखो फिर, ठीक है। माइनस करना है, क्या करना है, माइनस। तो देखिए 6 में 6 गया तो कितना बचा, 0। माइनस में से इधर से करते हैं, अरे इधर से मत कर देना। 6 में 6 गया 0, 6 में 6 गया तो 0, ये 6 एज इट इज मूव कर जाएगा। 6 इज इक्वल 10x में से 1x गया, कितना बचा, 9x। कोई दिक्कत, अरे 10x में से 1x माइनस हुआ, कितना बचा, 9x नहीं बचा, सही तो है। अब मेरे पास फाइनल वैल्यू कितनी आ गई, 9x इज इक्वल टू 6, पॉइंट के आगे 0 का मतलब नहीं है, मुझे x निकालना है, 9 कहाँ जाएगा, 6/9, इसको काटो 3 से, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 2/3 आ गया। अरे आया 2/3, तो p/q के फॉर्म में पूछा था हमने, तो इसको p/q के फॉर्म में हम ले आए। कोई दिक्कत। अगर आंसर चेक करना है तो 2/3 को डिवाइड करके देखो, ये आ जाना चाहिए 0.6, आ गया, कोई दिक्कत नहीं। एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट है। ओके स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट है। सबसे पहली स्टेप क्या बोला मैंने, लेट। क्या करेंगे, इसको कौन सी फॉर्म में लाना है, p/q की फॉर्म में लाना है। सबसे पहले लेट x इज इक्वल टू 0.4777 डैश डैश डैश, इक्वेशन नंबर 1। ये मानने के लिए बोला मैंने पहले, वही कर दिया। सेकंड स्टेप क्या करेंगे, कितने से मल्टीप्लाई कर दोनों साइड, 10 से करेंगे। बाहर कितने नंबर के ऊपर है, बाहर देखना है, बाहर कितने के ऊपर है, 1 के ऊपर है, बस वो देखना है। अगर यहाँ पूरे के ऊपर होता तो 100 से करता, बाहर कितने के ऊपर, सिंगल डिजिट के ऊपर, प्लस से करना है, बात खत्म। मल्टीप्लाइंग 10 बोथ साइड
कितना हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करो 10 इंटू एक्स इज इक्वल टू 10 इंटू 0.4777। तो दिक्कत 10 को x से करेंगे कितना आएगा 10x इज इक्वल टू, मैंने क्या बोला, एक जीरो एक नंबर क्या होगा आगे ट्रांसफर हो जाएगा, क्या हो जाएगा 4.77 एक सेवन ऑनली, तो कोई दिक्कत नहीं है। इक्वेशन नंबर 2, नेक्स्ट स्टेप क्या, इक्वेशन 2 माइनस 1 क्या करेंगे, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 इज व्हाट 10x इज इक्वल टू, यस सर ध्यान से लिखना 777, इक्वेशन नंबर 2 है। इक्वेशन नंबर 1 क्या है, ये रही, x इज इक्वल टू माइनस करना है, जीरो नंबर के नीचे नंबर लिखना 477, कोई दिक्कत, 7 7 क्या कितना बचा 0, 7 7 क्या तो 0, 7 4 क्या तो 3, 4 का 4 इज इक्वल टू 10x में से क्या 9x, फाइनल में क्या मिलेगा 9x इज इक्वल टू 4.3। अब x इक्वल टू क्या हो जाएगा 9 नीचे 4.3 अपॉन 9, ये पॉइंट जाएगा क्या आ जाएगा 0, फाइनल आंसर क्या आ गया 43 अपॉन 90। कोई दिक्कत, एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट है। ओके स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट है। इस क्वेश्चन को भी हमें किस फॉर्म में लिखना है, p बाय q की फॉर्म में लिखना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट x, क्या करेंगे, लेट x इज इक्वल टू 0.001, किसको कितनी बार रिपीट होगा, ये वापस आएगा एक बार 001 डैश डैश डैश, इक्वेशन नंबर 1, कोई दिक्कत, मल्टीप्लाई किससे करेंगे यशराज 1000, क्यों 1000, बिकॉज 3 नंबर की ओर बार है, तो जितने नंबर के बार है उतने जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 जीरो के आगे 1 लगाओ कितना कहलाता है वो 1000, तो मल्टीप्लाई बाय मल्टीप्लाई 1000 बोथ साइड, बोथ साइड, इधर कितना हो जाएगा 1000 इंटू एक्स इज इक्वल टू 1000 इंटू 0.001 टेस्ट नहीं लोगों को चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। 1000 इंटू एक्स कितना हो गया 1000x इज इक्वल टू, यहाँ 3 जीरो है, पॉइंट कहाँ जाएगा 3 नंबर ट्रांसफर हो जाएगा, अरे 3 नंबर ट्रांसफर होगा पॉइंट कितना आएगा आंसर 1.001, अरे कोई दिक्कत नहीं। इक्वेशन नंबर 2 नहीं पता चला एग्जाम में तो 0.001 को 1000 से मल्टीप्लाई कर लेना, करके बताऊं, ओके चलो अब क्या करेंगे, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 इज व्हाट 1000x is equal to 1.001 and equation 1 is what, this x is equal to 0.001, माइनस कर दें 1 में से 1 गया तो 0, ये 0, ये 0, ये 1, ये 999x, फाइनल आंसर कितना आ जाएगा x इक्वल टू 1, फाइनली x इज इक्वल टू 1 अपॉन 999, यहाँ पर x आ गया, p बाय q वाली फॉर्म आ गई, कोई दिक्कत नहीं। एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर थर्ड का थर्ड पार्ट है, ओके ओके स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 4 करने वाले हैं, ओके और क्वेश्चन 4 स्टूडेंट्स क्या बोल रहा है, एक्सप्रेस 0.9999 in the form p by q. Are you surprised by your answer with your teacher and classmates? Discuss why the answer makes sense. आपको 0.999 को सॉल्व करना है और उसको p by q की फॉर्म में लाना है, और आगे इसने ऐसा बोला है इसको p by q की फॉर्म में लाने के बाद
इसका जो आंसर आएगा वो थोड़ा सा सरप्राइज, एकदम आपको अजीब सा लगेगा कि यार ऐसा कैसे हो सकता है, तो उसको टीचर के साथ डिस्कस कीजिए, ये उसने बोला है। तो पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। ओके, चलो क्या गिवन है, 0.9999 डैश डैश डैश, ये गिवन है। इसको पी बाई क्यू की फॉर्म में लाने के लिए सबसे पहले स्टेप क्या बताई थी मैंने आपको कल, क्या करेंगे, लेट एक्स, वेरी गुड, क्या करेंगे, लेट एक्स इज इक्वल टू, अब ये बहुत बार है, हाँ तो इसके ऊपर हम एक्चुअली यहीं पे लिख देते हैं इसको 0.9 बार। ऐसा क्वेश्चन मतलब इसको वैसा लिख सकता हूँ, ऐसा यहाँ पे क्या आ जाएगा 0.999, इक्वेशन नंबर 1, कोई दिक्कत नहीं, पक्का। चलो अब बार कितने पे, एक पे, वेरी गुड, मल्टीप्लाई कितना होगा 10, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई 10 बोथ साइड, तो यहां पे 10 इंटू एक्स, 10 इंटू 0.999, ये मुझे देगा 10 इंटू एक्स 10x, ये मुझे क्या बोला, एक पॉइंट उधर ट्रांसफर हो जाएगा, मैंने आपको ट्रिक्स बताई थी, ये 9.99, एक जीरो, ये पॉइंट एक नंबर डिजिट आगे डिस्प्ले होगा, 2 जीरो होता तो 2 डिजिट बाद लगता, इक्वेशन नंबर 2। अब नेक्स्ट स्टेप क्या थी हमारी, वेरी गुड, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, तो इक्वेशन 2 इज व्हाट, 10x इज इक्वल टू 9.99, इसमें से इक्वेशन नंबर 1 को माइनस करनी है मुझे, इक्वेशन 1 इज व्हाट, x इक्वल टू 0.99, कोई दिक्कत, माइनस करनी है, 9 में से 9 गया तो 0, 9 में से 9 गया तो 0, ये कितना आएगा 9 माइनस 0 9, 10 में से एक x गया, कितना बचा 9x, तो हमारा फाइनल क्या बच गया 9x इक्वल टू 9, 9x इक्वल टू 9, तो यहाँ से x कितना आ गया, 9 नीचे गया, 9 बन जाए 9, 9 बन जाए 9, x कितना आ गया 1, तो ये थोड़ा अजीब आंसर आया है, अजीब मतलब क्वेश्चन में तो 0.999 दे रखा है, तो आंसर 1 कैसे आया, तो 1 बाई 1 करें, मैंने ये करूं, मैं इसको p बाई क्यू की फॉर्म में लिखूं, तो 1 बाई 1 तो मुझे 1 देगा, तो हमने जितने भी क्वेश्चन किए थे, मैंने आपको क्या ट्रिक बताई थी, उसका जो सॉल्यूशन होता है उसको डिवाइड करोगे तो ये आंसर आएगा वापस, अरे पक्का ये समझा था मैंने, लेकिन यहाँ तो 1 बाई 1 करके 0.9 कभी नहीं आएगा, यही सेंस है, इसी को टीचर के साथ डिस्कस करना है, तो यहाँ डिस्कस ऐसा करेंगे हम, मैथमेटिक्स के अंदर ये 0.99999 बहुत बार जा रहा है, तो ये जो 999 है 1 के बहुत करीब है, 1 के बहुत करीब है, तो हम 0.999 को 1 लिख सकते हैं, आए समझ में, इसको राउंड ऑफ बोलते हैं, क्या बोलते हैं, राउंड ऑफ, आ गया समझ में, ये इसका आंसर था। ओके, एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 4, ओके स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स बी इन रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट्स in the decimal expansion of 1 by 17, 1 by 17, perform the division to check your answer। देखिए आपको क्वेश्चन में उसने ऐसा पूछा है, 1 by 17 को जब आप लॉन्ग डिवीजन मेथड से सॉल्व करोगे तो जो क्वेश्चन होगा ना, क्वेश्चन वो कितनी डिजिट आएगी, उस क्वेश्चन में कितनी डिजिट आएगी, कितने ब्लॉक तक रिपीट होगा, कितने ब्लॉक के बाद, तो ब्लॉक हमें गिनने हैं, कुछ नहीं करना है, सिंपल लॉन्ग डिवीजन मेथड से सॉल्व करना है। देखो देख के पता चल रहा है कि 1 by 17 मतलब ये टर्मिनेटिंग नंबर नहीं है, तो टर्मिनेटिंग के लिए मस्ट कंडीशन क्या थी, नीचे अकेला 2, अकेला 5 या 2 और 5 का मल्टीपल, अब 17 में तो कुछ है नहीं, 7 तो प्राइम नंबर है, तो इसको सॉल्व करोगे तो नॉन टर्मिनेटिंग आने वाला है, कौन सा आने वाला है, नॉन टर्मिनेटिंग, आ गया समझ में, तो वो ऐसा बोल रहा है कि नॉन टर्मिनेटिंग जो ब्लॉक आएंगे आपके पास क्वेश्चन वाले, वो कितने नंबर होंगे, वो गिनने हैं आपको, सॉल्व कर लो इसको फटाफट। देखिए
अब यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं हम। 1 को अंदर रखेंगे, 17 को बाहर रखेंगे। सबसे पहला काम, 1 छोटा 17 बड़ा है, तो यहाँ 1 0 लगा सकता हूँ मैं। तो यहाँ पे क्या करूँगा, एक पॉइंट लगाऊंगा। इस पॉइंट को डिस्प्ले करने के लिए 0 लगाऊंगा। अब मैं क्या करूँगा, अभी भी 10 छोटा है, 17 बड़ा है, 1 0 और लगाऊंगा। कोई दिक्कत? अब ये कितनी बार डिवाइड होगा, 5 टाइम्स। 17 5 जा 85। अब मुझे इस क्वेश्चन को कब तक करना है, जब तक 1 वापस नहीं आ जाए, जब तक 1 वापस नहीं आ जाए। चलो 100 में से 85 का कितना बचा, 15। अब 15 छोटा है, 17 बड़ा है, एक पॉइंट लगा है, 1 0 लगा सकता हूं। ये कितनी बार डिवाइड होगा, 17 7 जा 119 होता है, 17 8 जा 136 होता है। कितना होता है, 136। ये अब 150 में से 136 गया, कितना बचा, 14। अब 14 छोटा 17 बड़ा, 1 0 लगा सकता हूँ, एक पॉइंट परमिशन देता है मुझे। वापस कितनी बार जाएगा, 8 टाइम्स। ये वापस कितना बचा, रिमाइंडर 4। 140 में से 136 गया, 4 बचा। अब एक पॉइंट लगा, 1 0 की परमिशन है मेरे पास, वापस दो बार जाएगा। 17 दूसरा 34, देखो अभी भी रिमाइंडर रिपीट नहीं हुआ है। 40 में से 34 क्या, तो 6। अब वापस 6 छोटा 17 बड़ा, 1 0 लगा सकता हूँ, ये जाएगा 3 बार। 17 3 जा 51। कोई दिक्कत नहीं। ओके, अब वापस 60 में से 51 क्या, कितना बचा, 9। वापस 9 छोटा 17 बड़ा, 1 0 लगा सकता हूँ, एक पॉइंट। 17 5 जा 85। ये कितना बचेगा, 5। वापस 5 छोटा 17 बड़ा, 1 0 लगा सकता हूँ, तो कितनी बार जाएगा, 17 2 जा 34। कितना बचेगा, 16। वापस 16 छोटा 17 बड़ा, 1 0 लगा सकता हूँ मैं। 17 8 जा 136। 17 9 जा 153। 153। ये नीचे दिखेगा नहीं तो मेरा, हाँ आ गया। कितना बचा रिमाइंडर, 7। अब जगह कम पड़ रही है, मैं यहां से स्टार्ट कर रहा हूं। कितना आ गया, 7। उसको डिवाइड कैसे करना, 17 से। अब वापस छोटा, ये बड़ा, वापस 1 0 लगा सकता हूँ, पॉइंट लगाया तो कोई दिक्कत नहीं। कितनी बार जाएगा, 4 बार। 17 4 जा 68। कितना बचेगा, 2। वापस छोटा बड़ा, 1 0 लगा सकता हूँ। 17 1 जा 17। वापस कितना आएगा, 3। अभी रिपीट नहीं हो रहा, अभी 1 नहीं आया है, 3। वापस छोटा, 1 0 लगा सकते हैं। 17 1 जा 7, कितना आएगा, 13। वापस छोटा, वापस बड़ा, 1 0 लगा सकते हैं। 17 7 जा 119। कितना बचेगा, 11। वापस 1 0 लगा सकते हैं, एक पॉइंट है, ये जाएगा 70 102। कितना आएगा, 8। वापस 1 0 लगा सकते हैं। 17 4 जा 68। अब तुम सोच रहे हो सर कब तक करना है, मैंने क्या बोला, जब तक मन आया तब तक करना है। कितना आ गया, 12। अब 1 0 लगा सकते हैं। 17 7 जा 119। आ गया रिमाइंडर 1। बस ये 1 आते रुक जाना है, जहां से स्टार्ट किया वहीं पे आ गए, जहां से स्टार्ट किया वहीं पे आ गए, मतलब रुक जाना है, आप आगे नहीं करना है। अब उस समय क्वेश्चन क्या पूछा है, कितने ब्लॉक आए वो गिनने हैं। इस क्वेश्चन में कितने नंबर है उसको गिनने हैं, क्योंकि अब 1 के बाद वापस ये नंबर पूरा आने वाला है यहाँ पे। अरे पूरा नंबर यहाँ पे आने वाला है, तो नहीं करना है। इसको क्या लगा दो, बार। क्या लगा दो, बार, क्योंकि नंबर पूरा रिपीट होने वाला है आगे। आ गया। अब गिन लीजिए कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। नहीं कुछ गलत हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। 1 मोमेंट। ओके स्टूडेंट्स, ये बिल्कुल सही है। सिर्फ हमने जब स्टार्ट किया ना, यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, ये 1 था, तो हम क्या करेंगे, 1 0 लगाएंगे पहले यहाँ पे, 1 0। तो 1 0 लगाएंगे तो देखो 10 बना 17। अभी भी छोटा है, 1 0 लगाए तो 1 पॉइंट लग गया, कोई दिक्कत नहीं है। अभी भी छोटा, ये बड़ा है, तो हम क्या करेंगे, 1 0 और लगाएंगे स्टूडेंट्स। तो 1 0 लगाएंगे, यहाँ पे 1 0 और आएगा, कोई दिक्कत नहीं। ओके
आगे समझ में? ठीक है, अब देखिए गिने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो ब्लॉक कितना आ गए स्टूडेंट्स? अरे ब्लॉक कितना है? 17। कोई दिक्कत नहीं। वापस देखिए इसको, 100 से 1 डिवाइड 17 से 1 डिवाइड नहीं हो रहा था, एक जीरो लगाया, एक पॉइंट लगाया, फिर भी कम था, एक जीरो और लगाया, एक जीरो और आया। ओके, कोई दिक्कत नहीं। एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 5। ओके ओके स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 6। Look at several examples of rational numbers in the form of p by q, where p and q are integers with no common factor. कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, मतलब को प्राइम नंबर है। p और q यहाँ पे क्या है? को प्राइम नंबर है, क्योंकि जिसका भी कॉमन फैक्टर कुछ नहीं होता उसका कॉमन फैक्टर क्या होता है? 1। और जिसका भी कॉमन फैक्टर 1 होता है उसको हम क्या बोलते हैं? को प्राइम नंबर बोलते हैं। अदर देन 1 एंड हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, और आपको टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन भी लाना है, मतलब रिमाइंडर 0 आ जाए। कैन यू गेस व्हाट प्रॉपर्टी क्यू मस्ट सेटिस्फाइड? क्या बता सकते हो क्यू के लिए कौन सी प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड करेगी यहाँ पे? तो देखिए स्टूडेंट्स, हम इसको शो करते हैं। सबसे पहले तो हमें एक ऐसा नंबर लिखना है जिसको p बाई क्यू की फॉर्म में लिखना है। किस फॉर्म में लिखना है? p बाई क्यू की फॉर्म में लिखना है। बट इस प्रकार से लिखना है, p और q जब लेंगे उनका कॉमन फैक्टर 1 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, उनका कॉमन फैक्टर 1 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। और हमें साथ में ये भी ध्यान रखना है कि जो इसको सॉल्व करने के बाद जो आंसर आएगा वो टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन आना चाहिए, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन आना चाहिए। तो देखिए हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले कुछ नहीं रखा है, हमने लिया p बाई क्यू। यहाँ पे q नॉट इक्वल 0 होना चाहिए, क्योंकि q अगर 0 हो गया तो p बाई क्यू से 0 होके ये नॉट डिफाइन हो जाएगा, इसलिए q नॉट इक्वल 0 ले लिया हमने। आगे समझ में? अब p और q हमें क्या लेना है? p एंड q हैविंग कॉमन फैक्टर 1, हैविंग कॉमन फैक्टर 1, ये उससे बोला है। p और q का जो कॉमन फैक्टर 1 होना चाहिए, 1 के अलावा कुछ नहीं होना चाहिए। तो डेट इज q, p और q क्या हो गए? को प्राइम नंबर हो गए। क्या हो गए? p और q क्या हो गए? को प्राइम नंबर। p और q क्या हो गए? को प्राइम नंबर। अगर p और q को प्राइम नंबर हुए तो मुझे इनको सॉल्व करके डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग वाला लाना है। तो हम मान लेते हैं लेट p इक्वल टू 3 एंड q इक्वल टू 2, क्योंकि अगर मुझे टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन लाना है तो मेरा जो डिनोमिनेटर वो क्या होना चाहिए? 2 और 5 का मल्टीपल फैक्टर, या अकेला 2 या अकेला 5 या 2 और 5 का मल्टीपल फैक्टर। प्रीवियस वीडियो में इसको डिटेल में पढ़ाया है मैंने, ठीक है। चलो, तो डिनोमिनेटर में मुझे 2 और 5 लिखने हैं, बाकी ऊपर कुछ भी लिख दूंगा चलेगा मैं। पर हाँ, साथ में ये भी ध्यान रखना कॉमन फैक्टर 1 होना चाहिए। तो देखिए कॉमन फैक्टर 1 किस किस का होता है, मैं एग्जांपल लिख देता हूं। यहाँ पे मैं 2 और 5 ले सकता हूं, 3 और 2 ले सकता हूं, 7 और 2 ले सकता हूं। बहुत नंबर ले सकते हो आप ऐसे जिनका कॉमन फैक्टर सबका बना। देखो 2 और 5 में कुछ कॉमन नहीं है, 2 और 5 में कुछ भी कॉमन नहीं है, 1 कॉमन है। 3 और 2 में कुछ कॉमन नहीं है, 7 और 2 में कुछ कॉमन नहीं है। आगे समझ में? कोई दिक्कत नहीं? चलो आगे बढ़ते हैं। देखिए p को 3 लिया, तो फर्स्ट एग्जांपल उसने क्या बोला है? एग्जांपल देने के लिए बोला है हमें। तो मैं फर्स्ट p बाई क्यू को लिख रहा हूं। p कितना लिया मैंने? 3/2। तो 3/2 को सॉल्व कीजिए आप, कितना आएगा? 3 2 1 जा 2 1 1 छोटा 2 बड़ा, एक जो लगा सकता हूँ, एक पॉइंट लगेगा यहाँ पे। 2 5 जा 10 0। कोई दिक्कत नहीं? अरे कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए कौन सा आया? टर्मिनेटिंग आ गया। इसको हम क्या बोलते हैं? अरे कल ही पढ़ा है मैंने, इसको क्या बोलते हैं? टर्मिनेटिंग इसमें एक्सपेंशन बोलते हैं। एक और एग्जांपल दे लेते हैं। हाँ, Q वापस बोल रहा हूं मैं, उसने बोला Q किसको सेटिस्फाई करेगा? तो Q किस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा?
क्यू मस्ट सेटिस्फाइड लिख दो यहाँ पे, क्या लिखोगे, क्यू मस्ट सेटिस्फाइड, क्यू मस्ट सेटिस्फाइड द फॉर्म, कौन सी फॉर्म, 2 पावर m इंटू 5 पावर m, इस फॉर्म को क्या करेगा, सेटिस्फाइड करेगा क्यू। क्यू डिनोमिनेटर में है, मतलब क्यू की जगह पे 2 और 5, अगर साथ में लिखो अकेला लिखो तो भी चलेगा, तो आपका डेसिमल टर्मिनेटिंग एक्सपांशन आ जाएगा। एक और एग्जांपल लिखते हैं, देखो 7/2, 7/5 लिखो, चलो 7/5 लिखो तो भी आ जाएगा, देखना कितना आएगा ये, 5 1 जा 5, 2 बचेगा, ये छोटा है बड़ा, एक जो लगा दो, एक पॉइंट लगा दो, 5 4 जा 20, रिमाइंडर 0 आ गया, मतलब क्या है 1.4 आ गया टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन। इन शॉर्ट इस क्वेश्चन में कुछ नहीं करना था, हमें P अपॉन Q को डिवाइड करके उसका रिमाइंडर 0 लगा के उसका टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन लाना था हमें, वो हम ले आए। और साथ ही ये भी ध्यान रखना था P और Q आपको वो वैल्यू लेने जिनका कॉमन फैक्टर 1 होना चाहिए, आप 4/2 नहीं ले सकते हो, आया समझ में। आप P और Q की जगह क्या डालोगे, कॉमन फैक्टर 1, ठीक है। एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 6 है। ओके स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर ऐसा बोल रहा है आपको, फाइंड 3 डिफरेंट irrational number between the rational numbers 5/7 and 9/11। 5/7 and 9/11 के बीच का आपको 3 irrational नंबर निकालने हैं। क्या निकालने हैं, 3 irrational नंबर निकालने हैं। कैसे निकालोगे, सबसे पहले इनको क्या करोगे, प्रॉपर फॉर्म में लाओगे, इसके बाद डिसाइड करेंगे हम। तो सबसे पहले 5/7 को सॉल्व करो, आप इसको सॉल्व करो, 5/7 को सॉल्व करो। कैसे करेंगे, यहाँ पे सॉल्व करें, 5/7 को कैसे सॉल्व करेंगे, इस तरीके से सॉल्व करेंगे। कब तक करेंगे, जब तक रिमाइंडर 5 नहीं आ जाए, ठीक है। चलो सबसे पहले ये 5 छोटा है 7 बड़ा है, एक जो लगा दें, ये पॉइंट आ गया, कोई दिक्कत नहीं, आ गया समझ में। चलो 7 7 जा 49, रिमाइंडर 1, एक पॉइंट लगा, एक जो की परमिशन है, 10 छोटा 10 बड़ा 7 छोटा हो, 7 छोटा हो गया, 7 1 जा 7, रिमाइंडर कितना आ गया 3, एक पॉइंट है, एक जो लगा सकता हूँ, 7 4 जा 28, 2 आया, एक पॉइंट है, एक जो लगा सकता हूँ, 7 2 जा 14, 6 आ गया, ये छोटा बड़ा वापस एक जो लगा सकता हूँ, 7 8 जा 56, ये 4 रिमाइंडर आएगा। अब वापस एक पॉइंट एक जो लगा सकता हूँ, 7 5 जा 35 आ गया। देखिए आ गया, जहां से स्टार्ट किया वहां पे खत्म हो गया 5 रिमाइंडर 5। मुझे आगे नहीं रिपीट करना है, क्योंकि आगे करूंगा तो यही नंबर वापस आएगा सेम, तो इसको क्या बाहर लगा दूं, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 0.71428, कोई दिक्कत नहीं। सिमिलरली किसकी निकालो, 9/11 कैसे निकालेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, ये छोटा है बड़ा, एक जो लगा देंगे, ये बड़ा हो गया, एक पॉइंट लगा दिया, इसको डिस्प्ले करने के 0 लगा दिया, 11 एग्जाम 88, कितना आएगा रिमाइंडर 2। कब तक करना, जब तक 9 नहीं आ जाए, बातें नहीं। अब ये छोटा है बड़ा, एक पॉइंट एक जो लगा सकता हूं मैं, 11 1 जा 11, रिमाइंडर 9 आ गया। देखिए खत्म कर दो, आगे नहीं करना है, ये नंबर रिपीट होगा, तो 0.81 आ गया, कितना आ गया 9/11 का आंसर कितना आ गया 0.81 बार, तो दिक्कत। अब इनके बीच के मुझे क्या बोला है, 3 इरेशनल नंबर बोला है, क्या करूंगा, लिख लीजिए इनके बीच के, तो इनके बीच के 3 इरेशनल नंबर कौन से होंगे, फर्स्ट इसके बीच का अपनी मर्जी हो लिख लीजिए, कोई भी अपनी मर्जी हो लिख लीजिए। 71 के बाद कौन आता है 72 लिख लीजिए, 0.72, ये 42 की जगह 43 कर दीजिए, और 85 की जगह 82 कर दीजिए। बस हाँ ये ध्यान रखना है कि 71 से 81 के बीच के नंबर लिखने हैं, 76 भी लिख सकते हो आप, बट 71 और 81 से ज्यादा नहीं जाना चाहिए।
ऐसा नहीं आप यहाँ पे 70 लिख दो, पहले समझ में आ गया, उसके बीच के नंबर लिखने हैं। दूसरा लिख लीजिए आप, क्या लिखो 0.744176। तीसरा लिख दीजिए, खाली बस पहली 2 डिजिट ध्यान रखनी है, बाकी के कुछ भी लिख दो चलेगा। 76 42 78, कोई दिक्कत नहीं, बस अभी 3 नंबर हो गए। ओके, एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 8 है। ओके ओके स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 9। अब इस क्वेश्चन आपको ऐसा पूछा है, इसमें से कौन से रेशनल नंबर है और कौन से इरेशनल नंबर है, ये पता करना है आपको। इसमें कौन से रेशनल नंबर है और कौन से इरेशनल नंबर पता करने हैं। तो सबसे पहले मैं अगर √23 की बात करूं, ये इरेशनल नंबर रेशनल नंबर है, इरेशनल, वेरी गुड। क्यों इरेशनल है? क्योंकि रूट के अंदर 23 प्राइम नंबर है, तो रूट के अंदर प्राइम नंबर आता है उसको हम क्या बोलते हैं? इरेशनल नंबर। तो ये हमारा इरेशनल हो जाएगा, क्या हो जाएगा? इरेशनल नंबर, पहला नंबर इरेशनल नंबर हो जाएगा, इरेशनल नंबर। माँ बोलो खाली कोई इसको धीरे से आए। दूसरा नंबर कौन सा होगा? √225 है। ये आप डायरेक्ट देख के मत बताओ, 225 का इसका रूट 15 होता है। कितना होता है? 15 होता है। और 15 क्या है? एक रेशनल नंबर है। क्या है? रेशनल नंबर है। आप डायरेक्ट मत बोल दो इसको देख के, इसका रूट पहले सॉल्व करो। वो तो मैंने डायरेक्ट इसलिए बोल दिया कि 23 प्राइम नंबर है, मैं डायरेक्ट बोल दिया। पर अगर 225 है तो उसको पहले सॉल्व करो, उसका इसका रूट निकालो। अगर प्रॉपर नंबर आता है तो रेशनल नंबर है। हाँ, ये क्या है? रेशनल क्या? इरेशनल? ये रेशनल है, वेरी गुड। क्यों रेशनल है? ये इसलिए रेशनल है, पीछे डॉट लगे हैं। पीछे डॉट लगे मतलब खत्म हो गया है, ये खत्म हो गया है, इसका रिमाइंडर 0 आ गया है। इसका रिमाइंडर 0 है तभी तो एक वैल्यू पे आगे खत्म हुआ है। ओके, ये कौन सा है? देखो पीछे डॉट डॉट लगे हुए हैं। हाँ देखो ये रेशनल है। देखिए 478 478 ये रिपीट हो रहा है, सेम नंबर है। तो 478 478 मतलब इसको ऐसा लिख सकता हूँ 747.478 ऊपर बाहर लिख सकता हूं मैं, क्योंकि 478 478 दो बार रिपीट हो, आगे भी 478 है। आ रहा है समझ में? ये रेशनल नंबर है। क्या है? रेशनल नंबर है। और लास्ट वाला क्या है? ये इरेशनल है, क्योंकि देखिए 1.01 001 000 ये एक जैसे नहीं आ रहे, सब चेंज आ रहे हैं। देखिए इसके जो क्वेश्चन के अंदर जो आगे वाले नंबर है पॉइंट, ये देखो आगे डैश लगे, खत्म नहीं हो रहा और रिपीट भी हो रहे हैं। देखो यहाँ 01 है, यहाँ 001 है, यहाँ 3 0 आ गए, यहाँ 4 0 आ गए, कहाँ रिपीट हो रहे? नहीं हो रहे। तो क्या इरेशनल है? क्या है? इरेशनल नंबर रिपीट नहीं हो रहे, इसलिए देखिए ये 01 है, देखो ये 01 है, यहाँ 001 आ गया, यहाँ 001 आ गया है, यहाँ 4 बार 0, कहाँ रिपीट हो रहे? नहीं हो रहे। यहाँ देखो 478 478 वापस 478, तो 47 रिपीट हो रहा है, इसको बाहर लगा दिया, तो रेशनल नंबर में जाएंगे। किस में जाएंगे? रेशनल नंबर। एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 9 है। बातें नहीं, बातें। ओके, एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 7 रह गया, ठीक है, तो हम यहाँ पे कर लेते हैं। क्वेश्चन 7 में ऐसा बोला है कि आपको नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग के एग्जांपल देने हैं। देखो क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन ऐसा है, राइट 3 नंबर्स हुज डेसिमल एक्सपेंशन आर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। जिनका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है, तो नंबर कौन से होते हैं? इरेशनल नंबर। अरे नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग वाले नंबर कौन से होते हैं? इरेशनल नंबर। तो इरेशनल में कौन से होते हैं? फर्स्ट एग्जांपल क्या हो जाएगा इसका? √2। क्या हो जाएगा? √2, उसकी वैल्यू होती है 1.414 डैश डैश डैश। दूसरा ले लो पाई, क्या ले लो? पाई 3.14 डैश डैश डैश। और तीसरा ले लो √3, इसकी वैल्यू होती है 1.732 डैश डैश डैश। बस ये 3 एग्जाम। और चौथा लिखना लिख लीजिए √5 2.23 डैश डैश डैश। इस चारों चार आपके क्या है? इरेशनल नंबर है, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। इनका क्वेश्चन न तो कभी रिपीट होगा न कभी खत्म होगा। ओके, ये क्वेश्चन नंबर 7 था, 7.3 का, जो कि रह गया था।
हमने यहाँ कर लिया।